सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी A1 एजुकेशन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जो बच्चा एसएससी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मैथ जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट मैथमेटिक्स के कोई भी बच्चा एसएससी जीडी हो, सीजीएल सीपीयू हो या एनटीसीपी आरआरबी का एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, कोई भी बच्चा विदाउट मैथमेटिक्स सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। माँ सरस्वती का नाम लेके आज से हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। और मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। दोस्तों, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में ही मैं आपको पढ़ाता चला हूँ। ठीक है, तो घबराने की ना इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आवश्यकता है और ना ही हिंदी मीडियम की। ठीक है, वर्क एंड टाइम हिंदी मीडियम के लिए कार्य और समय। जैसा कि वर्क और टाइम के नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम काम और समय की बात करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर हमसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है कि इतने दिन में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चनों पे आने से पहले हम कंसेप्ट, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम वर्क और टाइम के कंसेप्ट की बात करें तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स आएंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स बताऊँगा जो आपको हर क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ मैं लिख देता हूँ, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 15 डेज में करता है। एक और मान लेते हैं, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। डेज का मतलब हिंदी मीडियम के लिए भाई इसको दिन कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें सबसे पहले कोई आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। मान लो कि ये कोई काम है, कोई खेत है, इसकी कटाई करनी है। मान लो कि एक आदमी इसको 4 दिन में काट रहा है, 4 डेज में। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक दिन का काम, मान लो कि ये कोई श्याम है। श्याम एक किसी खेत को, ये हमारा कोई भी खेत हो गया, इस खेत को 4 दिन में काट रहा है। ठीक है, तो इसका एक दिन में इसने कितना काटा? एक दिन में ये एक पोर्शन काटा होगा उसने, एक दिन में, दूसरे दिन में ये काटा होगा, तीसरे दिन में ये, चौथे दिन में ये है। तो मतलब श्याम का एक दिन का काम कितना हुआ भाई? एक दिन का काम यही हुआ, इतना। तो ये कितना होगा? 1/4
टोटल 4। ये काम यूनिट, इसको डे नहीं लिखेंगे, ये इकाई का काम है। ठीक है, ये शाम का एक दिन का काम 1/4 यूनिट, मतलब 1/4 इकाई काम किया। अगले दिन उसने क्या किया, 1/4। ठीक है, अगले दिन कितना किया होगा, 1/4 और अगले दिन कितना, 1/4। अगर हम इन 4 डेज का जो काम है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ समझाते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 4 एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/4, मतलब हमारे पास 1 यूनिट इकाई। काम तो हमारे पास एक ही है ना भाई, पूरा काम तो हमारे पास एक ही है। वो 4 दिन में टोटल में इस खेत को काट रहा था, एक दिन में कितना, 1/4। तो टोटल उसने कितना काम पूरा किया तो 1 यूनिट ही काम किया है ना, इस पूरे को एक ही मानेंगे ना। ठीक है, तो अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब नोट करते चलें और नोट्स बनाते चलें। नोट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आज यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ये नेक्स्ट डे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट, ठीक है, तो वर्क और टाइम के लिए जो कंसेप्ट है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन का काम, सबसे पहले हमें वर्क और टाइम के क्वेश्चनों में ये पता होना चाहिए कि एक दिन का कार्य कितना है। एक दिन का कार्य मतलब वन डे वर्क हम निकालेंगे यहाँ से। तो एक आदमी, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या समझा था कि एक दिन में एक आदमी टोटल एक काम को 4 दिन में कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम 1/4 समझा था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है कि ए एक काम को 10 डेज में कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। ठीक है, ये यूनिट है, इकाई। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/15 यूनिट, इकाई। अब ऐसे ही सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 यूनिट्स। मतलब एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, एक दिन का कार्य हमने निकाल लिया 1/10, बी का हुआ 1/5 और सी का हुआ 1/20। अगर हम परसेंटेज की बात करें, कि कितना परसेंट कार्य हुआ, तो एक दिन में एक दिन का काम हमारे पास है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो काम हमेशा 100% मानते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, 100% ही काम होता है। मान लो कि यही क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारे श्याम भाई थे, इन्होंने 4 दिन में ये काम करते हैं। ठीक है, और 1/4 हमने एक दिन का काम निकाला था। तो इन्होंने ये इस 100% काम था
1/4 यूनिट काम इसमें से किया तो परसेंटेज में कितना किया। परसेंटेज में बात करें तो हम 100 यहाँ लगा देंगे। 25% यूनिट उसने एक दिन में किया। 2 दिन में कितना किया 50%, 3 दिन में 75 और 4 दिन में पूरा 100% काम कर दिया। इसी तरह से हम इनका प्रतिशत निकालेंगे। परसेंटेज। इनका परसेंटेज निकालेंगे। एक दिन का काम 1/10 है तो परसेंट में कितना हुआ 100% हुआ, तो इसने एक दिन का काम 10% किया, अगले दिन 20 किया होगा, 30, 40 और लास्ट में 100% काम कर दिया होगा 10 दिन में। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 1/50। ठीक है, 1/15 यूनिट काम करता है तो इसका प्रतिशत के अंदर 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 20, ये हो गया 6 सही 2/3%। ये प्रतिशत के अंदर एक दिन का काम है, ये पूरा 15 डे का काम नहीं है। ये एक दिन में इतना % काम किया, 100 में से इतना % काम कर रहा है। प्रतिशत की बात करें तो हम अगर हम मैनुअली बात करें तो एक दिन में जनरली 1/10, 1/15 और 1/20 कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को प्रतिशत में बात करेंगे तो 10% इसने किया और 6 सही डूबते 3% बी ने किया और सी ने हमारे काम किया। इसको भी ऐसे ही हम निकाल देंगे 5%। ये एक दिन का काम है इन सब का। लेकिन आप दोस्तों एक चीज़ देख रहे होंगे, प्रतिशत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अगर हम एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से करने बैठे 100% किसी काम को मानकर तो फिर इसी में रह जाएंगे। तो इन सब को हमें क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इस तरह से सोल्व नहीं करना। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक दिन का काम ये वाली, ये नोट कर लेना। आपको आगे क्वेश्चनों में इसी तरह से कुछ क्वेश्चनों में घुमा के देता है कि उसने 2/5% काम 10 दिन में किया। आपको ऐसे नहीं देगा कि ए उस काम को 20 दिन में कर 20 दिन में कर रहा है, ऐसे नहीं देगा। कुछ क्वेश्चनों में ऐसे देगा 2/5 जो वर्क है वो 10 दिन में हो रहा है। जो ए काम 2/5 कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है। अब टोटल निकालना पड़ेगा आपको। जब आपको एक दिन का नहीं पता होगा तो आप ये कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, जो 10 है, 15 है और 20 है, ये यहाँ पे डेज है टोटल। तो यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे मैं समझाऊंगा आपको दोबारा वहाँ पे। 2/5 इसका मतलब यहाँ पे जो 5/5 है ये हमारे पास टोटल क्या है, यहाँ पे काम है। ये यूनिट है ना 1/10 यूनिट। टोटल जो काम है यहाँ पे 10 डेज 15 डेज 20 1/20, ये 1/20 जो नीचे लिखा है ये टोटल यहाँ पे काम आ गया। तो जब इस तरह के क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें जो ए का काम मिलेगा तो 5 5 25, तब हम इसको 25 डेज इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भूल जाओ, अभी इसको मत करना। ठीक है, ये नहीं करनी है आप लोगों को। ये ज़रूर आप लोगों को ये आना चाहिए कि एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे, इतना नोट हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब
अब करेंगे कैसे? हम एक मेथड लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम मेथड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये एलसीएम मेथड होता क्या है, सबसे पहले समझ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम कोई भी काम 100% होता है, हम 100% नहीं मानेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम को टोटल काम मान लेंगे और उसी हिसाब से हम अपना हर एक का काम निकालेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे? आप किसी को तो एलसीएम ही निकालना नहीं आ रहा होगा, है ना। तो दोस्तों वो एलसीएम एचसीएफ जब हम टॉपिक करेंगे उसमें मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से, अभी जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि पहले सर हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद सर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना सीख के आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो एलसीएम कुछ बच्चों के लिए मुश्किल है, तो मैं थोड़ा उनके लिए समझा देता हूँ कि मान लो कि 10, 15, 20, इसका हम डायरेक्ट मानूँ तो मैं 60 यूनिट हम टोटल काम मान लेंगे। इकाई 60 यूनिट। अब कई बोलेंगे सर आपने 60 ही क्यों माना, मैं तो 120 मान लूँ। आप कुछ भी मान लें, 60 माने, 120 माने, क्वेश्चन आपका सेम निकलेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम कुछ बच्चों का जो डाउट है कि एलसीएम कैसे निकलेंगे वो सिखा लें, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लें कि हमारे पास 10, 20, 10, 15 और 20 ऐसी रकम है, उनको इस तरह से लिख लिया, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे। अब सबसे पहले देखो ये 2 पे भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 पंजू 10, उसके बाद 15 नहीं जा रहा, एज इट इज लिख दो। उसके बाद ये 2 को 20 से करेंगे तो 10, 10 तो नहीं 20, 10 पे चला जाएगा। उसके बाद 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे भी नहीं जा रहा है। हम ऐसे करेंगे दोस्त, पहले 2 से करके देखेंगे, छोटी से छोटी, अगर दोबारा 2 से जाता तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, लेकिन 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, डायरेक्ट ये 5 पे जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये किसी पे नहीं जा रहा है, तो ठीक है, अब यहाँ से हम गुना करना शुरू कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2, 3, 1, 5, 2 की गुना करो, 2 पंजू 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। मतलब इन ABC का जो 10, 15, 20 दे रखा था, हमने इनका एलसीएम निकाल लिया 60 डेज। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख देते, नहीं आता तो सोल्व करके, स्टार्टिंग में आप सोल्व इस तरह से कर सकते हो रफ कॉपी में एक कोने में। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाओ। ठीक है, तो एलसीएम आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम एचसीएफ एलसीएम जब भी करेंगे ना उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसी तरीके से आसान। कई बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग पढ़ाने का अलग अलग तरीके से एलसीएम एचसीएफ बताते हैं। ठीक है, आपको यही आसान है, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, यही तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ याद नहीं आता है, वहाँ पे जो आपने पहले पढ़ा है वैसा ही मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊँ वो आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, उनके हर एक क्वेश्चन की एक एक 2 टाइप्स। स्टार्टिंग में हम थोड़े आसान क्वेश्चन लेंगे, बाद में हम थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे, तो उस तरह से हम हर एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स 40 से 50 दिन में इतना करवा दूंगा, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो आराम से, अगर किसी एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए हैं
तो आराम से 9-10 क्वेश्चन जो कभी नहीं निकालता था आराम से निकाल लेगा। बस आपको यहाँ ध्यान लगा के क्लास को देखना है। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं वो बनाने, जो चीज़ मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूँ वो चीज़ आपकी कॉपी में नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। कुछ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देखना क्लास को, और नोट्स के साथ नोट्स पहले बनाते रहना वीडियो को पॉज करते करते, और उसके बाद आप आराम से क्लास को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो हम नेक्स्ट डे फिर समझाएंगे आपको, ठीक है। चलो हम कहाँ थे कि हम कंसेप्ट समझ रहे थे वर्क और टाइम का। ए किसी काम को हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 15 दिन में कर रहा है और सी उसे 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे काम को 100% मानते हैं, 100% काम मानते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाता है, क्योंकि अब तो 10, 15, 20 मैंने बहुत समझाने के लिए बहुत छोटी और आसान से वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 12, 18 इस तरह से आ जाएंगे तो 100 को डिवाइड करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, और हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कम से कम समय में जो क्वेश्चन सोल्व करेगा सिलेक्शन उसी का होता है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, मैथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल किसी भी एग्ज़ाम को क्लिक करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। कुछ बंदे मैथ को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जिन्होंने मैथ को छोड़ा है उनका सिलेक्शन आज तक हुआ नहीं है। इसलिए मैथ को बहुत ध्यान से समझना आप लोगों को, और मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने कंसेप्ट के ऊपर कि वर्क टाइम का हम कंसेप्ट समझ रहे थे। जो टर्म मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हमने मान लिया 16, एलसीएम लिख के इनका एलसीएम, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट इनसे भाग हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये है कुल काम, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों ही लैंग्वेजों में समझाऊंगा मैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम क्या किया, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर रहा था, हमने टोटल काम मान लिया। मैंने आप लोगों को एक चीज़ स्टार्टिंग में बताया था, एक दिन का काम हम निकालेंगे, जब तक हमारे पास ये नहीं निकलेगा हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, डायरेक्ट आपको ये 3 रकम दी गई होंगी, कहेगा कि ए बी सी, ए किसी को 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 15 दिन में कर रहा है, सी उसे 20 दिन में कर रहा है, तो ए बी सी टोटल मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम आपको कितने दिन में करेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब हमें एक दिन का काम निकालना है दोस्तों, ठीक है। एक दिन के काम के लिए हमने टोटल काम 60 मान लिया। अब यहाँ पे एक दिन का काम कितना होगा, अब हमें क्या करना है, इस 60 को 10 से डिवाइड करना है। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 यूनिट, ये डे नहीं है, ये यूनिट है। एक दिन का काम निकाल रहे हैं हम, टोटल काम हमारे पास 60 है, एक दिन का काम कितना हुआ, 6 यूनिट, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे एक दिन का काम, बी का टोटल, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, टोटल काम कितना है 60 में, हमें क्या करना है 60 जो 60 हमें टोटल माना था, हमें बी के टोटल दिनों से डिवाइड कर देना है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो यहाँ पे 4 यूनिट जो आया
वो काम बी का है, एक दिन का आया है। ठीक है, ऐसे ही हमें सी का निकालना है। तो सी का टोटल का हमारे पास 60 है, बी ने टोटल 20 दिन में कर रहा है इस 60 काम को, तो ये एक दिन में कितना करेगा, हमें क्या करना है, टोटल काम यहाँ लिखना है, जितने दिन में कर रहा है वो उसके नीचे, और जब हम इसको काटेंगे 20 या 60, जो 3 यूनिट काम है, ये 3 यूनिट काम सी का एक दिन का आ गया है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई आपको? तो ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। हमने टोटल काम एलसीएम मेथड की हेल्प से 60 निकाले। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट 10 छिंगे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान बन गई इस मेथड से। ठीक है, अब हमारे पास जो ये आया, ये 6 यूनिट एक दिन में एक आदमी, मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो वो 10 दिन में कितना कर लेगा, 60 कर लेगा। एक दिन में बी उस काम को 4 यूनिट कर रहा है, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, 15 चौकी 60, 60 ही तो काम करना है हमें। ठीक है, और बी एक दिन में, मतलब बी का टोटल दिन कितना है, 20, एक दिन का काम कितना है, 3, तो 20 दिया 60, टोटल वर्क हमारा हो गया 60 डेज। तो इससे एक बात आप लोगों को समझ में आई कि ये 6, 4, 3 जो एक दिन का काम है, ये किसी भी आदमी की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, या कई जगह आप देखे होगी दक्षता। ठीक है, ये ए की 6 यूनिट, ये बी की 4 और सी की 3 यूनिट, ये एक दिन का काम है, और इस एक दिन के काम को हम इनकी एफिशिएंसी बोलते हैं, क्षमता, दक्षता बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डेज दिन, एफिशिएंसी क्षमता, ये, और दूसरा टोटल वर्क। अब हम तीनों को यूज करके एक आसान चीज़ निकल गई हमारे पास। चलो हाँ, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। कई बंदे कहेंगे सर आप तो कुछ और ही समझाने लगे, क्वेश्चन तो निकला ही नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आप लोगों को करना क्या है, जो हमारे पास ये एक दिन का काम आया है, एक दिन का काम, हमारा एक दिन का काम आया है, टोटल काम ये है, हमें तीनों का निकालना है, तीनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो इन्होंने एक दिन में तीनों ने जो काम किया है, 6, 4 और 3, 4, 3, 7 और 6, 13, टोटल 13 यूनिट है। 13 जो यूनिट है, ये एक दिन का काम है ए बी सी का। टोटल काम कितना है, 60 करना। एक दिन में इन्होंने कितना किया, 13। तो ए बी सी इस टोटल काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये है 60 यूनिट, ये हो गया 13 यूनिट, इनका एक दिन का काम। टोटल एक दिन का काम इतना है, 60 यूनिट कुल करना है, टोटल 60 काम करना है, एक दिन में 13 कर लिया, तो कितने दिन में ये काम कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करना, 13 या 39, और हमारे पास कितना बचेगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 8 सही बटे 13 दिन डेज, हमारे पास आंसर दिखाई दे रहा है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हमें क्वेश्चन अगर हमारे पास दे रखा हो तो ऐसे निकालते हैं। अब हम कुछ टर्म्स जो आई हैं वो नोट कर लो। अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान से देखो आप लोग कि
ए 10 दिन में कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 6 है, टोटल काम 60 है। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पूरा रब नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल काम। दिखा क्या है? डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। डेज मतलब दिन इनटू में क्षमता इक्वल टू कुल काम। एक बार भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो जाता हूँ। आई थिंक हो गया। दोस्तों देखो, डेज इनटू में एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी कैसे निकली? जो एफिशिएंसी है वो कैसे निकली? टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है, एफिशिएंसी यहीं रखते, इस डेज को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो जो कुल वर्क है, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? इसको बोलते हैं भाई क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क मतलब कुल काम। जो टोटल वर्क एफिशिएंसी है, डेज इसके नीचे चला जाएगा, या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। डे मतलब दिन इधर, कुल काम या टोटल कार्य, टोटल वर्क, और इधर एफिशिएंसी। मतलब हमारे पास बस एक चीज़, अगर वो टोटल काम दे दे, डेज दे दे, तो उससे एफिशिएंसी निकल जाएगी। और हमारे पास अगर दिन निकालने हो, एफिशिएंसी दे रखी हो, टोटल काम दे रखा हो, तो हम उससे आसानी से दिन निकाल लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क और टाइम और कुछ नहीं है। ये टर्म अगर आपको आ गई, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और एग्ज़ाम में वर्क और टाइम का क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आता है, बहुत आसान आता है। ठीक है दोस्तों, देखो फिर एक मिनट फिर से देखते हैं हमने क्या समझा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उसे 15 दिन में, सी उसे 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम हमने माना 60। 10 को 60 से डिवाइड करो, 60/10 कितना हुआ? 10 छिंग 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये हमारे पास एक दिन का काम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुल काम, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है हमारे पास। ठीक है, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, जो अभी अभी मैं टर्म लिख रहा था एफिशिएंसी। ये हमारे पास दिन है। तो अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया था, डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल काम। देखो 20 को मल्टीप्लाई करो 3, ये 60 क्या है हमारे पास? टोटल काम है। 3 क्या है? ये हमारे पास एफिशिएंसी है। 20 हमारे पास क्या है? दिन।
डेज है। तो अगर हम डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल काम आ जाता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में, वो और नोट कर लो। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है, जो कंसेप्ट मैं पढ़ा क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लोगे कि हाँ हमें करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और आप समझो कि जो एफिशिएंसी है डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास एफिशिएंसी यहाँ पे क्या था, डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, इनकी स्टे को इसके नीचे भेज देंगे टोटल वर्क के नीचे और डेज यहाँ नीचे आ गया। इससे हम एफिशिएंसी और डेज में प्रोपोर्शनल का एफिशिएंसी डेज के रेसिप्रोकल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का जो क्या बोलते हैं कि रेशियो, हम एफिशिएंसी का अगर हमें रेशियो, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आप यहाँ देखोगे 6×4×3, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ से देख के क्वेश्चन को ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें एफिशिएंसी का डायरेक्ट वर्क के साथ कैसे देखना है, रेसिप्रोकल कैसे, मैंने अभी बताया था रेसिप्रोकल होती है। एफिशिएंसी भाई हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, टोटल वर्क कुल कार्य, और यहाँ पे डेज मतलब दिन। ठीक है, तो एफिशिएंसी का जो ये रेशियो आया है ये डेज के रेसिप्रोकल होता है। डेज यहाँ पे कितने दे रखे हैं, डेज यहाँ पे देखना दोस्तों 1/10 रेसिप्रोकल, 1/10, 1/15 और 1/20। ठीक है दोस्तों, अब इसका वही टोटल हमारे पास काम था 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। तो ये जो आया है हमारे पास, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है। डेज का रेशियो पूछे जाए तो डेज का रेशियो ये होता है जो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बाय, कल मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद भाई।